नमस्कार दोस्तों, आज कुछ हम नया सीखेंगे आज के वीडियो में। और आज का एक कह सकते हैं क्लास में आज हमें सीखना है एरे मॉडिफायर के बारे में, और एरे मॉडिफायर के बारे में और कुछ इससे एसोसिएट कुछ और भी टूल्स कमांड्स होंगे, मॉडिफायर्स होंगे जो हम यूज़ करेंगे, जो हमें आउटपुट देने में एक्चुअली सही लगे। दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये अभी का जो भी मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ इस जस्ट बेसिक लर्निंग के लिए। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो, बिल्कुल अपना अच्छा ग्रिप बनाना चाहते हो इस फील्ड में, और हर एक चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं एक टूल बताता हूँ तो उससे रिलेटेड काफ़ी लाइक आप चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो। तो आपको सोचना यह है कि जो मैं ऑप्शन बताता हूँ तो आपको रिलेट करना है कि इस ऑप्शन को हम ऐसा कुछ अपने इर्द गिर्द जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखता है, 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स दिखता है, एनीथिंग जो आपको सिंपल शेप में दिखे, लाइक आपको लगे कि ये बिल्कुल सिंपल है और मैं इसको बिल्ड कर सकता हूँ ब्लेंडर में। तो जो टूल मैं बता रहा हूँ, एक एक टूल को समझो कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, देन आप सबको रिलेट करके एक अपना एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सेट बना सकते हो, प्रॉप्स बना सकते हो, कैरेक्टर बना सकते हो। तो बहुत सारे फ्रेंड्स वो लिखते हैं कि हमारे कमेंट्स में कि भाई हमें कैरेक्टर सीखना है। ठीक है, कैरेक्टर के लिए जस्ट यू हैव टू वेट सम टाइम। तो आप वेट करो, पहले बेसिक टूल्स को समझो। जैसे हमें प्रॉप्स बनाना भी आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ हार्ड सरफेस मॉडलिंग होती है, देन हम ऑर्गेनिक मॉडल पे आएंगे। अभी आप धीरे धीरे आप वो एडवांस लेवल पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, वो मैं अब वैसे पढ़ाऊंगा भी नहीं आपको। मैं आपको एक एक वे बताना चाहता हूँ, एकदम सर्टेन वे में, कि आपको इससे आउटपुट एक प्रोफेशनल आउटपुट दे सको, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन भी करो और आपको छोटा मोटा जॉब भी मिल जाए, आपको इंटरेस्ट भी बढ़े। आप डायरेक्ट कैरेक्टर के पीछे भागोगे तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे कैरेक्टर आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। इवन जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका सारा प्रोडक्शन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक स्टेप बाय स्टेप होता है, कैरेक्टर कैसे बनाते हैं हम, एनिमेशन कैसे करते हैं, रिगिंग कैसे करते हैं। तो सबका अलग अलग जो ऑप्शंस आएंगे, एक टर्मिनोलॉजी आएगी, तो वो टर्मिनोलॉजी को मैं बताऊंगा बहुत ही सुलझे तरीके से, कि आपको समझ में आनी चाहिए, आपके माइंड में वो माउंट होना चाहिए। आप इधर उधर की चीज़ों को मत ज़्यादा ध्यान दो, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको सर्टेन तरीके से समझ लो आप। तो कैरेक्टर हम आएंगे दोस्त, बस थोड़ा सा वेट करो आप। तो वैसे थोड़ा सा बेसिक अभी फंडामेंटल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये टोटल मैं बिगनर के हिसाब से मैं बना रहा हूँ अभी ट्यूटोरियल, देन एडवांस मिडिल स्टेज का ले जाऊँगा, देन एडवांस ले जाके फिर मैं आपको प्रोडक्ट एक दिखाऊंगा कि कैसे होता है। और एक प्रोजेक्ट भी हम साथ में कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे फैसिलिटी देने वाला हूँ मैं आगे चल के। अगर मेरा सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होता है, देन मेरा जो भी एम्बिशन हो जो मैं पूरा होता है, तो मैं आपको जस्ट टर्म बाय टाइम आपको एक प्रोफेशनल के लिए मैं बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी करूँगा। तो जस्ट आप तैयार रहो करने के लिए। तो हम बातें करते रहेंगे और भी वीडियो में आगे, बट आज का जो कंसर्न है कि एरे मॉडिफायर। एरे का मतलब होता है ARRI। एरे मतलब होता है किसी चीज़ का एक जस्ट कतार, कतार कतार बोलते हैं ना, कि जैसे रो कॉलम कतार। तो एक सर्टेन एक ऑब्जेक्ट होता है, सेम पैटर्न्स में वो कहीं पूरे इन्वायरमेंट में वो जो भी आप देखते हो। जैसे इसका सीधा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि जैसे आप बिजली का खंभा देखते हो किसी रोड पे, लाइन पोस्ट देखते हो, तो आप देखोगे कि सिमिलर ऑब्जेक्ट काफ़ी एक एरे बेस में मल्टीपल कॉपीज होते हैं सेम शेप में। वैसे वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे आप मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, ऐसे तरीके से अरेंज करना है, एरे लगाना है कि आपको एक का ऑब्जेक्ट का दूसरे का ऑब्जेक्ट का एक खास डिफरेंट होगा, और वो मल्टीपल लाइक कॉपीज रहेंगे उसके, और एक मल्टीपल जगह पे वो स्कैटर रहेगा। तो वो किस तरीके से होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आज का। और मैं आपको ये टूल्स को बताते बताते एक छोटा सा मॉडल का स्टाइल भी बता दूंगा, जो एकदम सिंपल वे में आप कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये स्टार्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा एक चीज़ समझना पड़ेगा। ओके, बहुत तरीके से हम एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे पहले आप बेसिक समझ लो, इसको एरे को कैसे समझते हैं। सपोज कि आपके पास इसका इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा। चलो एक सिंपल ऑब्जेक्ट ले लो आप, शिफ्ट A, और यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक सिंपल ऑब्जेक्ट जो है आपके पास। जैसे मान लो हमने एक टोरस लिया, ठीक है। तो टोरस पे आपको समझना है कि टोरस से हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो जिस वे में अभी हम एरे की बात कर रहा हूँ, तो दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, फर्स्ट गो मॉडिफाई। यहाँ रेंज आपको दिखता है, जो मॉडिफाइड पैनल है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को स्टिल आप सेलेक्ट कर लीजिए और सीधा आप जाओ यहाँ पे मॉडिफायर में और एक एरे यूज़ करो, जस्ट यूज़ दिस एरे। तो एरे यूज़ करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक
आपको पैनल सेटिंग्स मिलेंगे, लाइक उसका मॉडिफायर्स का जो हमने यूज़ किया है, तो उसका फंक्शन क्या होगा, कुछ सेटिंग्स होगा। चलो मैं अगर कोई मेडिसिन खाता हूँ तो मेडिसिन के लिए क्या होता है कि वो इफेक्ट किस किस चीज़ों के लिए होगा, क्या क्या उसका इंग्रेडिएंट है, तो हम क्या क्या चीज़ को हम चेंज यहाँ से करते हैं जो हमने इसका मॉडिफाई को इसके ऊपर अप्लाई किया। तो इसका काम होता है एरे बनाना, मतलब मल्टीपल कॉपीज़ बनाना, और उस मल्टीपल कॉपी को सर्टेन प्लेस पे हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अपना एक एरे के अकॉर्डिंग, लाइक एक रेगुलर वे में, ओके, और प्रोग्रेसिव भी कर सकते हो इसको। तो चलो हम यहाँ पे रिलेटिव ऑफसेट्स में आप देखोगे यहाँ पे एक रिलेटिव ऑफसेट्स होता है। तो ये अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मैं नंबर ऑफ कॉपी पहले देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट इसका, ओके। तो काउंट क्या है, कितना काउंट आप रखना चाहते हो। जैसे मान लो हमने काउंट 10 रखा, 20 रखा, 5 रखा, तो चलो हम कम पे रखते हैं, 24 रखा सपोज फॉर एग्जाम्पल, बस फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये अब इसको मैं मॉडलिंग के फॉर्म में भी बताऊंगा कि इस ऑप्शन को मॉडलिंग में कैसे यूज़ करेंगे आप, वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि ये तो चलो हमने ये क्या किया, एक्स एक्सिस पे मैंने 1 यूनिट, मतलब ईच ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जो गिज्मो डिस्टेंस है इसका सेंटर का, विच इज़ 1 यूनिट डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको 2 यूनिट किया तो ये इतना डिस्टेंस मेंटेन करके उतना नंबर ऑफ कॉपी 24 बनाएगा, बट एकदम स्ट्रेट जा रहा है, किसी एक एक्सिस पे जा रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं वाई पे भी हम थोड़ा सा लेके जाएं, तो आप वाई पे ड्रैग करो तो आपको डायगोनल जाएगा, जैसे वाई एक्स दोनों को हम मेंटेन करना चाहते हैं। और लगे अगर मैं लगता है कि नहीं जेड पे भी जाना चाहिए, तो जस्ट आप जेड पे भी ले जा सकते हो, ओके, लाइक दिस। तो ये जेड पे भी जा रहे हैं, तो एक एक स्टेप जितना आप देख रहे हो कि ऐसे ये आपको जाएगा। सो ओके, ये समझ में आ गया होगा कि एरे का मतलब क्या है, फंक्शन कैसे होगा एरे का। और देन एरे का ऐसे नहीं, मैं और भी चीज़ें इसमें मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा एरे को। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सो अब हम थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। तो चलो हम इसको ऐसे समझते हैं, एरे का मतलब समझे कि यहाँ पे क्या होता है कि जिस पे हमें जो फंक्शन कराना है, जहाँ पे ले जाना हम वो फिक्स कर सकते हैं, ओके, पर्टिकुलर एक्सिस पे, ओके। और अलग अलग है, जो फिक्स काउंट भी रहेगा कि कितना फिक्स काउंट रखना है या आपको कर्व बेस पे रखना है, तो हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक मैं लंबा नहीं करूँगा, थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक्स रहेगा। मैं बताता हूँ आपको एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट का मॉडल कुछ इसके ऊपर इंटरेक्टिव करके। तो जस्ट डू वन थिंग, जस्ट डिलीट इट, अदरवाइज टेक न्यू फाइल। और चलो एक नया तरीके से सीखते हैं हम, एक और भी कुछ इसमें एक और मैं बताना भूल गया आपको कि एरे मॉडिफायर को यूज़ करने के लिए और भी जो तरीके हैं वो मैं बताता हूँ। तो आपको कैसे अलग अलग तरीके से इसको मॉडिफिकेशन सीखोगे इसमें, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे देखते हैं। कुछ ऐसे है कि इसका स्नैपिंग बेस भी होता है कि हम कुछ भी अगर हम कमांड्स लगाते हैं, एक कमांड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल यू आर स्टूडिंग समथिंग, और कुछ स्केलिंग कर रहे हो या कुछ क्या करना। अभी आप जस्ट इसका प्रैक्टिकल देख के समझना बेटर होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करना बेटर होगा, क्योंकि बातें करना ज़्यादा, उससे अच्छा मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ जो आप सीख पाओगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट ए प्रेस करते हो और एक मेश के लिए मोड में जाके हम एक सर्कल लेते हैं। ये सर्कल क्या है, एक्चुअली ये जो सर्कल है बिल्कुल ब्लैंक रहता है, समथिंग लाइक ये कर्व है, ओके। सो ये कर्व है एक, मान लो, और जैसे आप इसे लेते हो कर्व को, इसका डिवीजन्स, तो आप नया एक कर्व लेते हो, क्योंकि एक बार अगर ये आपने इसको मिस कर दिया, इसका एक कमांड आते हैं, इसका जो हिडन कमांड होता है वो मैंने प्रीवियस भी डिस्कस किया था। तो ये इसका डिसअपियर हो जाता है, फिर से वो हम उस पॉइंट पे नहीं जा पाते हैं, ओके। जैसे अगर उस पॉइंट पे गए तो ये उस पॉइंट का हम डिविजन्स वगैरह हम इंक्रीज नहीं कर सकते इसमें फ़िलहाल। तो क्या करना है इसको, ओके। सो व्हाट टू डू, जस्ट टेक न्यू, तो शिफ्ट ए प्रेस अगेन और एक नया सर्कल ले लो फिर से। और जैसे सर्कल ले तो विदाउट क्लिकिंग एनीवेयर, लाइक इसको बिना डिसलेक्ट किए हुए आप इसके ऑप्शन पे जाओ। तो ये क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ सब डिवीजन से बना हुआ है, लाइक जो काफ़ी इसमें भी डिवीजन्स हैं। अगर मैं अभी ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊंगा, ये सॉरी एडिट मोड पे जाऊंगा, तो अगेन क्या होगा कि ये चला जाएगा। तो मैं पहले अभी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितना इसका राउंड में है, कितना काउंट है। तो जितना काउंट होगा उतना ज़्यादा हम सब डिवीजन इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज ए लाइक
कुछ भी हम बनाते हैं, सपोज हम एक गियर टाइप का कुछ मॉडल बना के दिखाता हूँ आपको, तो वो कैसे करना है, जैसे अब मान लो तो 40 ले लिया हमने, 40 मतलब ये 32 से ज़्यादा बढ़ा लिया, तो ये डेंसिटी बढ़ा तो डेफिनेटली हमें डिविजन्स भी बढ़ेंगे इसके, सब डिवीजन। तो उसके बाद आप बाहर क्लिक करके ख़त्म कर दो। अभी मुझे फिर से नहीं चाहिए उसका, मैंने फिक्स कर लिया, सोच लिया एक बार कि जो मैं क्रिएट किया हूँ मुझे यही काउंट में चाहिए इनका पॉइंट्स को। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, बस आप टाइप प्रेस करते हो इसके लिए एडिट मोड के लिए, देन आप 1/4 हटा लो इसको। जैसे मान लो ऊपर से हमने इतना हटा लिया, डिलीट किया वर्टेक्सेस को, एंड इतना डिलीट कर दिया दिस वर्टेक्सेस को। तो ये क्या हुआ, एक क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, इसका आपको बेनिफिट मैं बताऊंगा। बेनिफिट ये होगा इससे कि ये जो फंक्शन होगा हमारा, मैं इतना मेश जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ इससे, उसी मेश में फंक्शन करूँगा और सिमेट्रिकली 2 और एक्सिस पे वर्क होगा। ओके, तो सिमेट्रिकली वर्क मतलब यही ऑब्जेक्ट सेम इधर सिमेट्रिकल होगा, तो इसमें जो मैं चेंजेस लाऊंगा इसमें भी चेंज आनी चाहिए, इसमें भी आना चाहिए सिमिलर। तो एक जस्ट लाइक एक इंस्टेंस बना के आपको वर्क करके मैं बताता हूँ कि कैसे इसको आप ऐसे कुछ कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को बनाने में आपको इजी होगा, खास करके मशीनरी ऑब्जेक्ट को। कोई भी मशीनरी पार्ट आप बनाते हो, मैकेनिज्म बनाते हो, देन आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी हार्ड सरफेस के लिए, ये व्हीकल्स वगैरह बनाने के लिए भी बहुत काफ़ी काम आने वाला है। तो जस्ट ये अभी कभी सम टाइम होता है कि 1 क्लिकिंग, अगर मैं अल्ट पकड़ के क्लिक करता हूँ तो ये इंटायर जो ग्रुप होगा उस ऑब्जेक्ट का, वो टोटल कंपोनेंट्स उस रो का सेलेक्ट कर लेगा, लाइक एक कंप्लीट लूप वाला। तो जस्ट जितना है वो कंप्लीट लूप को सेलेक्ट कर लिया, देन मैं प्रेस करता हूँ ई बटन। ई बटन प्रेस करोगे तो आपको प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि ये मेश क्रिएट करते हैं सिंपल। तो ये मेश क्रिएट किया और मुझे ये एग्जैक्ट कहाँ ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा कि अभी इसको राइट क्लिक करके छोड़ दूंगा, क्योंकि एक्सट्रूड किया मैंने। देखो अब सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि नीचे वाला ये इसका एक्सट्रूड हो चुका है, लेकिन उसको मैंने स्केलिंग नहीं किया है, मतलब वहीं पे प्लेस करके छोड़ दिया है, बट इट इज़ एक्सट्रूडेड। याद रखना, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है बहुत, तो आप याद रखना कि एक्सट्रूड हो गया लेकिन आपको दिख नहीं रहा है सिलेक्शन में, और आप कहीं मत क्लिक करो, अदरवाइज वो डिसलेक्ट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना पड़ता है बहुत केयरफुली। तो डिसलेक्ट नहीं करके हम उसके बाद स्केल प्रेस करते हैं। तो अगर मैं स्केल कर रहा हूँ तो व्हाट हैपनिंग, लाइक ये स्केलिंग भी अगर मुझे एकदम ये सेंटर तक ले जाना है जहाँ आप कर्सर ब्लैक देख रहे हो, तो ये पूरा सॉलिड फिल होगा और इसका कर्विकल शेप में, तो वो नहीं हो रहा है। तो आप राइट क्लिक करो, फिर से छोड़ दो, और बिना क्लिकिंग एनीवेयर इन व्यू पोर्ट आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ स्नैपिंग पार्ट होता है, लाइक इसका। जैसे हम 2-3 स्टेप भी को अभी फिलहाल समझेंगे जो इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ। तो एक होता है 3D कर्सर। तो 3D कर्सर को मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि ये जहाँ पे होगा वो उसका ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट काउंट करेगा। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो इस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट यहाँ से दिखेगा कहीं भी। तो ये सेंटर में रखने का मतलब कि सबका सेंटर इक्वली होगा। तो जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा बाकी का 3 एरिया पे, तो ये सेम इसके अराउंड होना चाहिए, रोटेशन बेस्ड होना चाहिए, दैट्स वाई। तो क्या करना है आपको, अभी हमने कर्सर मोड को यहाँ से चेंज किया और अभी मैंने कोई क्लिकिंग नहीं किया माउस बटन को, और मैं क्या करूँगा, एस प्रेस करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा। तो आप देखो कितना इंटरेस्टिंग आपको प्रॉपर तरीके से ड्रैग करके ले जा रहा है। तो आप चलो यहाँ पे छोड़ दो इसको, जस्ट रिपीट। अब मैं यहाँ पे छोड़ दिया तो अभी क्या हुआ कि एक सर्टेन एक ये बना दिया आपको, एक ऐसा कुछ एरिया प्लेट। तो इस प्लेट को हम क्या करना चाहते हैं, फिलहाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बस सिंपल एक चीज़ सोचते हैं हम। एज मोड पे जाके मैं कुछ एजेस को ये करता हूँ, जैसे 1 2 एक को छोड़ के 3, इसको छोड़ के 4 एंड 5। तो जो भी 5 सिलेक्शन हुआ, यानी कि 5 5 10, मैंने 40 लिया था स्टार्टिंग में इसका सब डिवीजन, तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसा शेप बनानी है, दिस इज़ योर चॉइस और थिंकिंग। तो आप उसको आपको कैलकुलेटिव लेके चलना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन करके। तो अभी मेरा कर्सर है, तो दैट मीन्स कि ये कर्सर के अगेंस्ट जाएगा। अगर मैं इसको ई करूँ, एक्सट्रूड करूँ, तो ये कर्सर के अगेंस्ट जाना चाहिए। ओके, तो नहीं जा रहा है, सॉरी। तो इसको क्या करो, अंडू करो और
फिर से आप स्केल करो तो जाएगा। बिकॉज जो एक्सट्रूड का जो कमांड होता है वो अलग चीज़ है, मैं जो प्रीवियस क्लास में बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो आपको ऐसे मॉडिफिकेशन के लिए आपको ये कर्सर्स में हम चेंजेस ला रहे हैं तो आ रहे हैं इसका। तो कर्सर के अपोजिट जा रहा है, क्योंकि मैं बाहर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो इक्वली सब अपना फेस में जा रहा है, नॉर्मल फेस में जा रहा है। तो जैसा मेरे को रिक्वायरमेंट था मैंने किया। अगर एक और कमांड इसमें जानी है कि अगर मुझे स्केल करना है इंडिविजुअल, तो अभी क्या होगा कि अगर आप स्केल अब करोगे तो इंडिविजुअल क्या आगे पीछे जा रहा है, ओके। लेकिन अब मुझे फिर से यही सेलेक्टेड इसी फेस को यहाँ कर्सर नहीं रखे। अब देखना कि वो अगर मैं कर देता हूँ इंडिविजुअल ऑप्शन, तो इंडिविजुअल ऑप्शन में क्या कर रहा है, एस प्रेस करो अगेन से, आप तो इंडिविजुअल इसको आप कंट्रोल कर सकते हो लाइक दैट। तो एक मतलब होता है इसका कि इंडिविजुअली मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो एक खास पैटर्न में कुछ एक लाइक हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने अपने फेस के हिसाब से। और इसका बहुत अच्छा है बाकी कंपेरेटिवली अदर सॉफ्टवेयर्स जो हमने आज तक, मैंने काफ़ी दिनों तक जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है 3 डायमेंशनल, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर को मैंने यूज़ किया है 3D का इंडस्ट्री का, बट इसका जो इंटरेस्टिंग जो पार्ट है लाइक रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं क्या बताऊँ, बहुत ही इंजॉय करोगे आप, सीखते जाओगे तो आपका जो आउटपुट आएगा रियली में बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो और बहुत इजी वे में सीख सकते हो। आप खुद देख रहे हो कि कितने इजी से सारा फंक्शन हो रहा है इसके अंदर। बाकी सब सॉफ्टवेयर में बहुत तरीके से जाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है काफ़ी ऑप्शंस को, दिस दैट, और बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बट इसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सब चीज़ है, ओके। तो बाकी का एक और है लाइक आप रखते हो कि मीडियन पॉइंट्स। तो मीडियन पॉइंट्स क्या करता है, अगर हम यहाँ से स्केल करते हैं तो मीडियन पॉइंट ये और इंटरेस्टिंग है कि आप इस टाइप का कुछ आप ऐसे, मतलब मान लो आपको ऐसे कुछ स्पेक करना है, कुछ बनाना है, चारों तरफ वैसे ही रहेगा। तो जस्ट योर थिंकिंग, मैंने वो टूल बताया तो राइट क्लिक करके छोड़ दो, फिलहाल मुझे यही चाहिए था। अगर हम गेयर टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करें तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एरे मॉडिफायर भी इसके साथ कैसे फंक्शन करेगा इस मॉडल के लिए, इसलिए मैं एक छोटा सा एक क्रिएटिविटी मैं सोच रहा हूँ दिखाने के लिए, दैट्स वाई। तो दिस इज़ नॉट बिगर थिंग, नॉट बिग डील, इस मॉडलिंग के लिए बहुत बड़ा डील नहीं है, लेकिन आपको इसके साथ काफ़ी टूल्स को अंडरस्टैंड कर लेगा और इसको सिंक्रोनाइज करोगे अपना वर्क के लिए। सो ओके, चलिए अभी हम ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, अभी जस्ट फेस मोड के लिए 3 प्रेस करो कीबोर्ड पे, देन सेलेक्ट करो ए। तो क्या होगा कि जो मोड हम सेलेक्ट करते हैं, लाइक यहाँ से 1 2 3 भी करते हैं, अदरवाइज यहाँ से वो मोड को ऑल सिलेक्शन के लिए ए प्रेस करते हैं। मैं आपको रिमाइंड देना चाहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि मैंने पहले भी इसका यूज़ किया है। तो जस्ट हम ओके, अब हमें ई प्रेस करना है एक्सट्रूड के लिए, और कौन सा एक्सिस में करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जेड एक्सिस है, चलो छोड़ दो। कभी मैंने प्रीवियस कभी जेड एक्सिस पे प्रेस किया होगा तो अभी ये इंडिकेट जेड एक्सिस पे कर रहा है, तो दैट्स ओके। तो ऐसा हमने कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले मैं देखता हूँ कि चलो इतना बना लिया, अब मुझे देखना है कि जो मैं इसके बाद का जो रिप्लिकेशन होगा इसके ऊपर, जो डुप्लीकेट्स होंगे इसके, उस डुप्लीकेट में हम क्या कर सकते हैं, लाइक कैसे फंक्शन कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि इसमें जो मॉडिफिकेशन करोगे तो सबका इंस्टेंस रहेगा, सिमिलर चेंज होगा सबके ऊपर, एज ए इंस्टेंस, एज ए लाइक उसका जो रेफरेंसिंग काइंड ऑफ थिंग। तो कैसे होगा, अब फिर से मैं ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, क्लिक ऑन इट ऑब्जेक्ट के ऊपर। चलो ये अभी मार्क सिलेक्शन ले लो, थोड़ा सा हमें ज़्यादा कंफर्ट लगता है इससे ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियस जितने भी सॉफ्टवेयर्स में मैंने यूज़ किया तो ये गिज्मो ही दिखता मैं मज़ा नहीं आता है कि वो एकदम सिमिलर लगता है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि विदाउट यूजिंग एनी गिज्मो ऑन द व्यू पोर्ट, बहुत कम गिज्मो पे हम काम कर लेते हैं शॉर्टकटली और बहुत इजी तरीके से। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस सॉफ्टवेयर का, और बहुत अच्छा एक लाइक एडवांटेज कर सकते हो आप, ठीक है। जो अच्छा होता है उसको हम अच्छा ही कहेंगे डेफिनेटली। तो ठीक है, अब एरे कमांड के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, एरे क्या होता है। तो जस्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप जाओ रेंज टूल, जैसे हमने अभी बताया था उसी को कैसे यूज़ करते हैं अगेन। तो एरे मॉडिफायर पे जाओगे, एरे को क्लिक करो, तो अभी देखोगे कि वही सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट आपको एक्स एक्सिस पे जहाँ पे डिनोटेड है, जहाँ पे आप करोगे जहाँ पे रखेगा, ठीक है। तो हम इन सभी को अभी फ़िलहाल 0 करते हैं, क्योंकि हमने पहले समझ लिया इसको, ये है क्या, इसका स्टोरी क्या है इसके पीछे, ओके। तो ये हो गया। फिर एक चीज़ है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शंस दिया है आपको,
कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसको रैप करके आप काम करना चाहते हो, कोई मतलब उसके साथ एक कनेक्टिविटी करो, तो एक चलो छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि इसके लिए अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूँ जो आपको व्यूपोर्ट पे ना दिखे, कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, सिर्फ एक पॉइंट हो, और वो पॉइंट की हम उसको किसी से कनेक्ट कर दें उस ऑब्जेक्ट को, लाइक वो नल ऑब्जेक्ट या एम्प्टी ऑब्जेक्ट कहलाता है ब्लेंडर के अंदर। तो वो क्या होता है कि वो जिधर जाएगा उसका प्रॉपर्टी उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर मैंने किसी को पेरेंट कर दिया उसके साथ, उसको पेरेंट बना दिया, तो मतलब वो जिधर जाएगा जैसा स्केल होगा, जैसा मूवमेंट होगा, लेकिन उसका खुद का शेप नहीं होगा, कुछ दिखेगा नहीं, वो सिर्फ एक वायर के रूप में दिखेगा छोटा सा। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आगे रिगिंग के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम देख सकते हैं इसके ऊपर। तो विच इज कॉल्ड नल ऑब्जेक्ट। अगर देखते हैं आफ्टर इफेक्ट वगैरह में क्या होता है कि उसको नल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं लोग, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में तो वो वही काम करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 डायमेंशनल के लिए भी वो ऑप्शन है, तो उसका हम आगे रिगिंग के लिए भी दोस्तों हम काम करते हैं उसके ऊपर। तो क्या करो, शिफ्ट ए प्रेस करो ऑब्जेक्ट मोड में ही, शिफ्ट ए, देन क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में चेंज हो जाता है इसके मेनू शिफ्ट ए प्रेस करने से, तो आप ध्यान रखना है, याद रखना है इसको। हमें यहाँ पे जाके एम्प्टी लेना है। एम्प्टी इज द प्लेन एम्प्स। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो अलग अलग फंक्शन के हिसाब से काम होता है डायनेमिकली, कोई दो ऑब्जेक्ट को रिलेटिव बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, देन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो मैं अभी प्लेन एक्सिस का बात करूँगा, प्लेन एक्सिस का। सो प्लेन एक्सिस आप ले लो एक, विच इज़ प्लेन एक्सिस। आप इसको कहीं भी आप थोड़ा सा रेडियस वगैरह जो इसका साइज है आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप देखो इसका बेसिक प्रॉपर्टी है जो अभी 0 ऑरिजिन पे रख दिया, क्योंकि हमारा कर्सर 0 पे ही है, दैट्स वाई। तो कर्सर जहाँ रहता है ऑब्जेक्ट वहीं पे ड्रॉ हो जाता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैं ब्लेंडर में कर सकता हूँ, बाकी सब सॉफ्टवेयर से अलग है बिल्कुल। तो ओके, तो चलो हम अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, जो हमने वहाँ से इंपोर्ट किया ये आपका इसका प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। है सेम चीज़, लेकिन अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। इंडिकेट अलग अलग इंडिकेशन होता है इसका आइकन्स का, जो इसका शेप दिख रहा है, बट ये ओनली पॉइंट है, ये कोई रेंडर वेंडर में कुछ नहीं दिखते हैं। बस ये लिंकिंग के लिए इंटरनल काम होता है कि इंटरनल लिंकिंग करके। तो चलो हम कैसे करते हैं इससे, इस पे बातें करता हूँ मैं। तो ये ऑब्जेक्ट लिया हमने, ऑब्जेक्ट लाइक एरे मॉडिफायर कहाँ पे लगाया था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने आधा अभी बनाया है, इतना लाइक जो गियर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, अब पॉइंट हमारा हो गया। तब यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऑफसेट को ऑन कर दो, ऑब्जेक्ट ऑफसेट, देन इस पर क्लिक करो पॉइंट्स के ऊपर, ये लिंकर पॉइंट है। ओके, हम यहाँ से एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेते हैं अगेन। ओके, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट, हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप देखोगे अभी कोई मॉडिफायर नहीं लगा रहा है इसके ऊपर। तो इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पे जाइए। ओके, और यहाँ पे जो एम्प्टी है उसको सेलेक्ट कर लो। एम्प्टी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो एम्प्टी सेलेक्ट करके इसको ओके कर दो। तो ओके करने से क्या होगा कि एम्प्टी अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, इसको कहीं भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को। अब देख सकते हो, राइट क्लिक कीजिए। तो हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है इसको, कुछ नहीं। इसको अगर मैं इसको पॉइंट को सेलेक्ट किया तो ये आपका रोटेशन पॉइंट किसके ऊपर करना है आपको ये बनाएगा। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि हम पहले मॉडिफायर पैनल्स को ओपन करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी 2 ही है, जबकि एक है और दूसरा था और तीसरा चौथा किधर गया। तो मैं यहाँ 4 कर देता हूँ। दोस्तों देखो, अपना आपको आइडिया लगाना है कि 4 पार्ट में करना है, तो चलो ठीक है। और 4 पार्ट में करने के बाद आप क्या कीजिए, इनको सीधा इम्पट दिस सेलेक्टेड, लाइक इसको सेलेक्ट कर लीजिए इसको। अगर आपको लगता है कि इसका पॉइंट पे जा सकते हैं तो यहाँ पे जाके इसका पॉइंट खोल सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये इम्पटी का पॉइंट लाइक सेटिंग्स है यहाँ पे, तो वो सेटिंग्स पे जाइए और देन इसको जेड एक्सिस वाई एक्सिस जिस पे आपको बढ़ाना है, आपको जिस एक्सिस पे ले जाना है उस एक्सिस पे इसको सिंपली उसके अगेंस्ट उसके अराउंड ले जाएगा। तो आप इसको अंडू कर दीजिए और इससे फिर वाई पे ले जाओगे तो कुछ ऐसा जाएगा, तो ये भी नहीं चाहिए, अंडू कर दीजिए। अब इसको जेड एक्सिस पे जाओ, तो बस जेड एक्सिस पे कितना जाएगा, मतलब समझ लो कि ये 90 डिग्री जाने के बाद जो पैरामीटर बता रहा है एक्यूरेट होगा। तो 90 डिग्री आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल कर दो। तो अब ये क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया और अब एक ऑब्जेक्ट आपको दिखने लगा, कुछ एक
शेप में। बट इसका एडवांटेज क्या हुआ, तो हम वैसे भी हम सिंपल तरीके से भी एक्सट्रूड करके एक सिलेंडर लेके मैं ऐसा कर सकता था बहुत इजी तरीके में सिलेंडर के साथ, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है। ओके, तो हम अगर ये बात करें कि जो हमने ये चारों तरफ से हमने अराउंड इसका रखा, प्लेस किया, और इससे टैप प्रेस करके हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। मतलब कि मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट जो वायर फ्रेम में दिखा रहा है दिस है, तो ये है। मतलब ये आपका वन प्रेस करके अगर आप जाते हो, मान लिया कि हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ भी घुमाया, तो आप देखोगे सिमिलरली सब उस फिन में हो रहा है। ओके, तो अगर मैं इसमें कुछ भी करूं, बस इतने एरिया पे मैं काम करूंगा, डिटेल करूंगा, और बाकी में वो डेवलप होगा। तो इसका एडवांटेज आपको समझ में आ गया कि एक स्टाइल की ऐसे भी काम कर सकते हैं आप फ्यूचर में। तो क्या कीजिए, चलिए हम कुछ करते हैं इसमें। आप 3 प्रेस कर दो और ये सारे फेसेस को पकड़ लो बाय प्रेसिंग शिफ्ट, होल्ड डाउन शिफ्ट, देन सेलेक्ट, क्लिक, लेफ्ट क्लिक। तो आप टोटल सेलेक्ट कर लिया आपने। अब मान लो कि इसको बेबल करना है, तो कंट्रोल बी प्रेस करके एक बार देखो कि ये बेबल हम कैसे और कैसा कर सकते हैं। कुछ इंटरेक्टिव लगता है कि थोड़ा सा बेबल हम कर सकते हैं, तो जस्ट डू इट। अगर आपको लगता है कि पूरे को बेबल करना है इतना एरिया का, तो वो भी हम कर सकते थे। जैसे भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। चलो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने बोला कि इतना ही पे हम फंक्शन करेंगे, बाकी सारा फंक्शन हो गया यहाँ पे। तो चलो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक बहुत अलग लाइक इसमें हम डिफॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस कर लो एक बार और यहाँ पे क्लिक कर दो। और चलो अब मान लो कि यहाँ पे एक एलिमेंट्स लाइक यहाँ पे कुछ डिविजन हमें एक्सट्रूड करके और भी थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना है, सॉरी। तो आप क्या करोगे, फिर से कंट्रोल आर प्रेस करोगे और फिर से एक ऑब्जेक्ट ले लो यहाँ पे। अगर आपको लगता है ठीक है कि हम इसमें नंबर ऑफ ये बढ़ा सकते हैं बीच में, देखो ये भी आपका अगर ओपन होता है, नहीं तो इसको लूप कट एंड स्लाइड इसको ओपन कर लीजिए। तो आपका जो भी है ऑफसेटिंग से लेके सब चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देगा। और बहुत सारी चीज़ है इसमें, फॉलोअप वगैरह को हम कैसे हम रख सकते हैं, इसका कितना स्मूथनेस के आगे पीछे करके हम इसको भी डिफॉर्म करके थोड़ा सा सेटिंग में मतलब मेंटेन कर सकते हैं लाइक दिस। तो चलो हमने ऐसा किया थोड़ा सा, और इसका भी अलग अलग है कैसा कर्विकल शेप आपको यहाँ डेवलप करेगा, जस्ट वो डिपेंड करता है। ओके, और कितना स्मूथनेस और चाहिए, लेस चाहिए, वाट एवर। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शनलिटी है इसके साथ जो हम देख रहे हैं। तो ये होगा, बट उससे पहले एक काम करना है आपको कि जब आप इस मॉडिफायर पे रहोगे, एक चीज़ समझ लो, और जब इस मॉडिफायर पे रहोगे यहाँ पे, तो लाइक आप मॉडिफायर पैनल को यहाँ से रिंच दबा के रख लो। तो क्या करता है कि अभी कभी कभी होता है कि मैं इसको मॉनिटरिंग नहीं करना चाहता हूँ व्यू पोर्ट पे, आई डोंट वांट टू मॉनिटर, तो ये बंद हो जाता है। इससे क्या होगा बेनिफिट कि अगर मैं इस फेस को डिलीट करना चाहता था, जैसे टैप प्रेस किया और फेस मोड में गया और इसको डिलीट कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए था, अनवांटेड लग रहा है मुझे। ओके, तो आप शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को डिलीट कीजिए, इधर से डिलीट फेसेस, देन देयर आल्सो डिलीट फेसेस लाइक दिस फेसेस। तो इट बिकम लाइक दैट। तो ये क्यों किया, क्योंकि ये बीच का हमें कोई काम का नहीं, क्योंकि हिडन रहेगा। याद रखना, कोई भी मॉडल करो जो हिडन फेसेस होते हैं, जिसकी कोई बाहर में रेंडर नहीं होगी, कोई दिखने वाला नहीं बाहर का व्यू पोर्ट में, वो इंटरनल रहेगा। तो वैसे फेस और एज को डिलीट करना है, बिकॉज कि अननेसेसरली काउंट बढ़ाएगा और आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा बाकी आगे का फंक्शन के लिए। फिर आप इसको ऑन कर लो, जैसे मेरे को अभी दिख रहा था वो प्रॉब्लम, तो हमने उसको हटा लिया। तो अगर मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, तो इसका एक कमांड है कि जैसे मान लो हमने इतना एक क्लिक किया, ओके, तो जैसे क्लिकिंग के बाद ये कंप्लीट ये आता है। ये याद रखना, ये बहुत काम का ये है आपका टूल्स। यहाँ पे सेटिंग्स है, तो आप नंबर ऑफ सेटिंग्स मान लो कि हमने इतना किया, और इसको हमको बहुत ज़्यादा स्मूथनेस करना है, एक प्रॉपर शेप में लेना है, लाइक ऐसा रूट काइंड ऑफ थिंग, ऊपर नीचे जैसे लेना है, ऊपर नीचे। कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, फिर से यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और राइट क्लिक करके छोड़ दो। चलो यहाँ पे हो गया। अब इसको मैंने मैक्सिमम पॉलीगन जितना मैं बढ़ाऊंगा, तो जितना डिविजन्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम स्मूथर काम करेंगे। तो ये स्मूथनेस यहाँ से करता है, जैसा हम प्रोफाइल हम
सेलेक्ट करते हैं उस प्रोफाइल के अगेंस्ट यहाँ पे मूवमेंट करता है वो उस तरीके से। तो आप इसमें अलग अलग ऑप्शन है जो आप यूज़ करोगे, ओके, तो वो डिपेंड करता है। तो चलो मैं अभी जो यहाँ पे इंसर्ट किया, देन थोड़ा सा रूट और अलग स्मूथनेस कुछ भी लेते हैं, ये स्मूथ लेके और थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा फैक्टर को सेटिंग किया कि प्रॉपर कहाँ पे एग्जैक्टली हमें मिलना चाहिए इसका। तो चलो हम अभी क्या करता हूँ, मैं इसको कुछ डिविजन्स हम इतना बढ़ा करके स्मूथ करके छोड़ते हैं। चलो ये स्मूथ नहीं भी करो, चलो ये एक तो प्रोफाइल के लिए होगा, हम अलग ऑप्शंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अंडू करते हैं। उससे बेटर है कि आप कंट्रोल आर प्रेस कीजिए और आप यहाँ पे कुछ तो अप्लाई करो और 2-3 लेके यहाँ पे छोड़ दो। अब जैसा हमें करना है इसको बस फाइनली क्लिक आउटसाइड। तो यहाँ पे हम जो भी करेंगे, जैसे मान लो कि आपको फेस मोड पे जाना है और आपने एक एक का जो सेलेक्टेड है उसको छोड़ के एक एक अल्टरनेट कुछ अलग डिजाइन करना है, लाइक दिस, ऐसा। सो क्या करो, इसको आप एक्सट्रूड करो, ई प्रेस एंड जेड प्रेस, तो एक थोड़ा सा अंदर की तरफ हम ले जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें कुछ तो मॉडिफिकेशन से हमें कुछ तो बेनिफिट मिला कि कुछ ऐसा डिजाइन दिख रहा है, ओके। एंड दिस पार्ट आई वुड लाइक टू लाइक दिस सेलेक्टेड एंड देन कंट्रोल क्लिक सेलेक्टेड, पूरा इंटायर लुक। और इसको अगर मैं एक्सट्रूड करके ले जाता हूँ जेड एक्सिस पे थोड़ा सा इतना, तो जैसा भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं। और हम अब इसको अगर मर्ज करना चाहते हैं राइट नाउ, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मर्ज करूँ, ऐसा एक साथ कुछ तो मर्ज हो जाएगा ये। तो यस, तो मर्ज करने से पहले आप देखो एक चीज़ देखो, इसका शेडेड मोड का जो फंक्शन है, लाइक हम अभी ऑब्जेक्ट मोड में चले गए। ऑब्जेक्ट मोड में जाके अगर आप अभी क्या है, अभी सारा जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया उसको हमने मर्ज भी नहीं किया था, इसको मर्ज कर दो लास्ट फर्स्ट लास्ट, ये इस ऑब्जेक्ट का ये क्या होता है जो मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो मर्ज का डिस्टेंस होता है, जैसे मर्ज फर्स्ट और लास्ट, जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ रिवॉल्व होने के लिए यहाँ से, और ये जाके लास्ट इधर मिला था इस पे, तो इन दोनों का जो यहाँ का लास्ट यहाँ का फर्स्ट, मतलब दोनों को जोड़ेगा फर्स्ट एंड लास्ट को। तो ये वर्टेक्स को जस्ट एक सिंपली वो क्या था मर्ज कर देता है, मिला देता है, उनके साथ मिक्स कर देता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे सरफेस कुछ ऐसा नहीं दिखता है, इसमें एक कमांड होता है विच इज़ कॉल्ड एज स्प्लिटिंग। एज स्प्लिटिंग जस्ट ए काइंड ऑफ मॉडिफायर, उससे क्या है कि व्यूपोर्ट पे बहुत अच्छे से आप इसको देख सकोगे। तो वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा और वो कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो आप इसको पकड़ो, इस सेलेक्टेड दिस, देन गो मॉडिफायर, और यहाँ पे आप देखोगे एक होता है, सॉरी इससे पहले हम एक बार इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। राइट क्लिक करके इसका आप रखोगे शेड फ्लैट, तो शेड फ्लैट, और एक होता है शेड स्मूथ। जैसे शेड स्मूथ करते हैं तो देखो ड्यू टू इतना ज़्यादा डिवीजन लगा है, इसका क्या होता है कि सरफेस स्मूथ होता है, ओके। तो वो पर्टिकुलर एंगल पे ये सेटिंग्स नहीं है, तो इसको एंगल सेटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं एज स्प्लिट मॉडिफायर। तो आप देखो इसका एडवांटेज क्या है, आपको दिखेगा अभी। तो अभी बहुत अजीब सा गंदा सा दिख रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है कि हो क्या गया, ये तो प्रॉब्लम हो गया इसमें। तो ठीक है, ये तो दिखेगा ही, जब आप रेंडर में भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसको प्रॉपर हम डिस्प्ले रिफाइन करने के लिए एक यूज़ करते हैं विच इज़ एज स्प्लिट, ओके। तो जैसे एज स्प्लिट लगाओगे तो आप देखोगे सारा चीज़ स्मूथ दिखने लगा बिना कुछ किए हुए, सिंपल। आप देखो, और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप अभी मान लो कि ऐसा गियर या कुछ एलिमेंट्स बनाते हो, जैसे कोई व्हीकल का, किसी गाड़ी का, बाइक का, तो उस व्हीकल को अगर मैं ये बनाया और बाद में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है प्रोसीजरली, तो आप कर सकते हो। जैसे मैं करूँगा, एक के ऊपर काम करेगा चारों तरफ से अराउंड 360 डिग्री। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक फंक्शनलिटी रहेगा, आपको ये कुछ अच्छा चीज़ बना सकते हो इस फंक्शन को समझ के। तो ओके, तो हमने ये किया। अब चलो हम थोड़ा सा व्यूपोर्ट पे इसको देखते हैं कि वो व्यूपोर्ट पे हमारा कैसा ये एक्चुअली मेश दिख रहा है। तो हम ग्रिड को ऑफ कर सकते हैं। इसका आप क्या करो, टेक्सचर अगर तो नहीं है अभी, बट इसका कैविटी ऑन करो तो आपको कैविटी बिल्ड आपको दिखता है। अगर कुछ कलरिंग वगैरह करना है तो प्रॉपर वे में, तो इसमें प्रॉपर आपको स्मूथ दिख सकता है। इवन इसका कलरिंग वगैरह आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने प्रीवियस भी बताया था आपको। तो कलरिंग के लिए क्या करें, इसका मटेरियल्स पे जाते हैं, एक मटेरियल प्लस पे जाते हैं, देन ये मटेरियल होता है रेंडर के लिए।
और ये होता है व्यूपोर्ट सेटिंग्स के लिए कि व्यूपोर्ट पे थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखने के लिए आप कर सकते हो, और ये कैसा दिखना चाहिए मेटेलिक और क्या आप कर सकते हो। प्रीवियस बैच क्लास में बताया था, तो आपको एक बार ये फाइनली में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बस ऐसे ही एक कलर वाइज मैं दिखाना चाहता था, जस्ट लाइक दिस। तो चलो ये एक ऐसा कलर मैंने चूज़ किया, लाइक ये थोड़ा सा और जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे रखो इसको, है ना। थिंक सेम कलर हो जाएगा, आप ऐसा रख लो, समथिंग दिस कलर, कुछ ऐसा, और ग्रे थोड़ा सा ऐसा। तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है, और इसके ऊपर अगर मेटेलिक रखना कि एक पूरा मेटेलिक लुक लगना चाहिए कि मेटल का बना हुआ है, तो मेटल का बना हुआ है तो इसका हम लाइट भी हम बढ़ा देंगे उसके हिसाब से, थोड़ा सा मेटेलिक लुक भी देगा ये प्रॉपर। सो नाउ अभी रफनेस वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना रफनेस पे देखना है। तो हो गया फाइनली। अगर मैं इतना करके सेटिंग्स करके अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या फाइनलाइज। अभी जैसे मान लो कि मल्टीपल कॉपी करना आपको, तो आप इसे दोनों को सेलेक्ट करो, दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो, क्योंकि अब इसका एक ग्रुप है, दिस एंड दिस, ऑल सेलेक्टेड। कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी प्रेस करके आपको ऐसे जैसे भी आपको गियर का सेटिंग्स करना है या जो बनाना है या आप कर सकते हो, ओके। और साथ में अगर आप इन दोनों को के ऊपर अगर आप कमांड लगाते हो और उसके बाद कोई मॉडिफायर ऐसा डिफरेंट यूज़ करते हो तो वो भी होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसी को बस इतना ही छोड़ता हूँ मैं आज का क्लास के लिए, क्योंकि आगे का जो मैं ऑप्शन अगर बताना लगा तो ये फिर से एक नया टॉपिक्स लंबा जाएगा और वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा। मैं आज यहीं तक छोड़ता हूँ आपको। बस मैंने आज का जो मेरा जो क्लास का ऑब्जेक्टिव था, आज इस एरे मॉडिफायर को समझना और स्नैपिंग्स जो हमने स्केल स्नैपिंग के बारे में बताया, ट्रांसफॉर्म स्नैपिंग का, उसके बारे में इसका आगे और भी फंक्शन हम देखेंगे अलग अलग तरीके से। और लाइक अपने एरे कमांड को भी सीख लिया, ओके। और एक इस एज स्प्लिट मॉडिफायर भी मैंने बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छा ऑप्शंस बताएंगे, और इससे आप कोशिश करो कुछ अपने हिसाब से कुछ नया एलिमेंट्स बनाना या कुछ समथिंग लाइक डिफरेंट थिंग, और एक मैकेनिज़्म का कुछ बना सकते हो। आप देखो, आप अपने साइकिल बाइसाइकिल बहुत सी चीज़ देखते हो, उसका भी आप बना सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे एरे मॉडलिंग कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।